नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़ा ऐलान किया। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया और प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ ही तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू हुई। लेकिन राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन इसी के साथ ये भी कह दिया कि फिलहाल जो बॉर्डर हैं वो खाली नहीं होंगे। सवाल यही है कि आखिर फैसला सरकार की ओर से ले लिया गया है। ये राकेश टिकैत एंड गैंग, ये एजेंडाधारी तमाम लोग जिस तरीके से ये मांग कर रहे थे कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और उसके बाद ही वो बॉर्डर खाली करेंगे, लेकिन अब जब सरकार की ओर से ये फैसला ले लिया गया है तो राकेश टिकैत एंड गैंग के ये लोग बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत की ओर से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश में राजशाही नहीं है, टीवी पर सिर्फ घोषणा करने से किसान वापस नहीं जाएगा, सरकार को किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी। अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं, और जब सरकार किसानों से बातचीत कर रही थी, जब सरकार लगातार किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें बुलाकर बातचीत कर रही थी, तब यही राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, योगेंद्र यादव जैसे नेता ये कह रहे थे कि दरअसल बातचीत करने से नतीजा नहीं निकलेगा, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो कथनी और करनी में कितना अंतर है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ सवाल ये बना हुआ है कि राकेश टिकैत आखिर बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। क्या राकेश टिकैत का इस आंदोलन की आड़ में कोई राजनीतिक एजेंडा है? क्या राकेश टिकैत कोई विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर ये एजेंडा चला रहे हैं? जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया, ये बड़ा ऐलान देश में किया गया, राकेश टिकैत के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, ये तमाम तथाकथित किसान संगठन के नेता जिस तरीके की राजनीति इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे थे वो किसी से छिपी नहीं है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में जाकर हो या फिर पश्चिम बंगाल में, राकेश टिकैत की ओर से बार बार ये दोहराया गया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने एक ही झटके में राकेश टिकैत को ये बता दिया कि जिस तरीके का एजेंडा वो देश के खिलाफ रच रहे हैं, जिस तरीके की साजिश और षड्यंत्र वो देश को बदनाम करने के लिए रच रहे हैं, वो कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल आपको बता दें, राकेश टिकैत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री ने इसी के साथ ये भी कहा था कि देश हित में ये फैसला लिया गया है, किसानों के लिए ये कानून लागू किया गया था, लेकिन अब देश हित में वो फैसला वापस लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था, लेकिन राकेश टिकैत अब जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे थे। हासिल इस आंदोलन से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और अब राकेश टिकैत के इस पूरे एजेंडे पर एक तरीके से केंद्र सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। हालांकि आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से राकेश टिकैत को ये नसीहत दी गई है कि प्रधानमंत्री की बात पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि कानून वापस होंगे तो इसका मतलब कानून वापस होंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है, आप उनके साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने हमारी बात मान ली है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये संजय राउत का बयान सामने आया है। आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर भी आए थे, वहां वो राकेश टिकैत से भी उन्होंने मुलाकात की थी जब ये पूरा आंदोलन चरम पर था और साफ तौर पर राकेश टिकैत के वो साथ थे। लेकिन वही संजय राउत अब राकेश टिकैत को ये सीख दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करें। तो जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जिस तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी होगी और माना जा रहा है कि उसी बैठक में ये तय होगा कि क्या बॉर्डर खाली होंगे या फिर नहीं, क्योंकि राकेश टिकैत के बयान अभी तक बॉर्डर खाली करने के मूड में नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। संसद सत्र शुरू होगा तो इन कानूनों को निरस्त करने की जो प्रोसेस है वो वहां शुरू होगी। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, ऐसे में किस तरीके से अब अपनी सियासी रोटियां राकेश टिकैत सेकेंगे, उस पर अब सवाल उठ रहे
रहे हैं, चूंकि राकेश टिकैत पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, खुद ही अपने बयानों में घिर चुके हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि 750 किसान शहीद हुए, 10,000 मुकदमे हैं, बगैर बातचीत के कैसे चले जाएं। प्रधानमंत्री ने इतनी मीठी भाषा का उपयोग किया है कि शहद को भी फेल कर दिया है। तो ये राकेश टिकैत के बयान हैं। ये वही राकेश टिकैत हैं, गुरनाम सिंह चुन्नी और तमाम तथाकथित किसान संगठन के नेता जो कल तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग को लेकर बॉर्डर पर बैठे हुए थे, वो थी तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग। लेकिन अब जब ये मांग सरकार ने मान ली है, जब सरकार तैयार है कि कानूनों को निरस्त किया जाएगा, तो अब राकेश टिकैत की ओर से एक अलग ही भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि दरअसल एमएसपी पर कानून बने, एमएसपी पर गारंटी वो चाहते हैं, सरकार इसके लिए सहमत हो। प्रदर्शनकारी हजारों किसानों और उनके नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें सरकार वापस ले। इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी हिंसा में पीड़ितों को न्याय मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो, बिजली बिल का मुद्दा और इसके अलावा वायु प्रदूषण को लेकर जो किसानों के पराली जलाने से जुड़ा मुद्दा है उस पर भी केंद्र सरकार बातचीत करे। ये तमाम मुद्दे हैं जो आगे रखे जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जब तक इन पर बातचीत नहीं करेगी तब तक हम गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे। लेकिन अब सरकार के इस ऐलान के बाद कि तीनों कृषि कानून निरस्त हो रहे हैं, जाहिर तौर पर इन एजेंडाधारियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां इसे ये कहकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि राजनीतिकरण किया गया है, राजनीति की वजह से ये फैसला लिया गया है, लेकिन वहीं राकेश टिकैत अब एक अलग ट्रैक पर हैं। अब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार किसान संगठन के नेताओं से बातचीत करें, उनकी तमाम मांगे मानी जाए और उसके बाद ही वो बॉर्डर खाली करेंगे। हालांकि आपको बता दें, राकेश टिकैत के इस बयान पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साफ तौर पर अब देश का जो असल किसान है वो राकेश टिकैत को पूरी तरीके से समझ चुका है। वो तमाम विपक्षी दलों को भी पूरी तरीके से समझ चुका है कि किस तरीके से ये विपक्ष पहले इस बात को लेकर तिलमिलाया हुआ था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस सरकार नहीं ले रही है, और अब जब प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है तो अभी भी उनको मिर्ची लग रही है। अभी भी इस तरीके के राकेश टिकैत के बयान सामने आ रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि राकेश टिकैत और राहुल गांधी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को जिस तरीके से रद्द किया है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। यानी इस आंदोलन से कुछ भी हाथ राकेश टिकैत को नहीं लगने वाला है, जिसकी कोशिश में राकेश टिकैत दिन रात तमाम जो किसान पंचायत हैं वो कर रहे थे, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे, तमाम विपक्षी दलों से उन्होंने बातचीत की है, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन आखिरकार राकेश टिकैत खाली हाथ रह गए हैं। और यही वजह है कि अब राकेश टिकैत इस तरीके से तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करने वाले राकेश टिकैत आखिर अब गाजीपुर बॉर्डर से अपने तंबू क्यों नहीं उखाड़ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर खाली क्यों नहीं हो रहा है? क्या इस आंदोलन का मकसद देश के खिलाफ कोई एजेंडा चलाना है या फिर सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा चलाना है? ये तमाम सवाल हैं जो एक बार फिर से उठने लगे हैं। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में अभी तक हिंसा हुई है, अभी तक कई लोगों की जान गई है, फिर चाहे बात 26 जनवरी की घटना की जाए या फिर करनाल टोल प्लाजा पर जो उपद्रव वहां इन आंदोलन जीवियों ने मचाया उसकी बात की जाए, या फिर सिंघू बॉर्डर पर एक दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, वो पूरा मामला फिलहाल अब सवालों के घेरे में है कि आखिर इस आंदोलन का मकसद क्या है? क्यों राकेश टिकैत अब बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार नहीं है? आखिर क्या चाहते हैं राकेश टिकैत? जब संजय राउत भी अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात का उन्हें विश्वास करना चाहिए, प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी है, तो जाहिर तौर पर उनसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। सर्वोच्च पद पर वो बैठे हुए हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राकेश टिकैत उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब राकेश टिकैत की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।